Hello students, I am Akriti Srivastav, an assistant professor in Dayal Group of Institution. Today we are going to start a new topic of banking operations management. The topic is commercial banking. देखिए, बैंकिंग के टर्म्स को हम समझ रहे थे कि बैंकिंग का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बैंक हमारी वर्क कर रही है, कैसे पॉलिसीज वर्क करती हैं इसमें. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दीज कॉमर्शियल बैंक्स आर वर्किंग इन आवर लिव्स. सो देखिए, कॉमर्स क्या है? बेसिकली ये ट्रेड और इंडस्ट्री पर हमारा जो जितनी भी कॉमर्शियल बैंकिंग सेक्टर्स है वो वर्क करती हैं. Banking occupies one of the most important position in the modern economic world. हमारा मैक्सिमम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इन्हीं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होता है, और मोस्टली बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके कॉमर्शियल बैंक से जुड़े हुए हैं. सो दैट्स वाई ये एक बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन हमारा लेकर आया है इंडियन इकोनॉमी में. तो दैट्स वाई हम आज इसी को डिस्कस कर रहे हैं. A commercial bank is a profit-seeking business firm dealing in money and credit. We all know कि जो बैंकिंग बिजनेस है वो हमारा मनी एंड क्रेडिट को डील करता है, जिसमें हम जितनी भी प्रॉफिट बेस्ड चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं कि कहाँ से हमें प्रॉफिट जनरेट हो सकता है या कौन से इंस्टीट्यूशंस हमको प्रॉफिट प्रोवाइड करा सकते हैं, और इन दोनों के बीच में असिस्ट करने वाले हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं. डेफिनेशन ऑफ अ बैंक अकॉर्डिंग टू वॉल्टर लीफ, a bank is a person or corporation which holds itself out to receive from the public deposit payable on demand by check. This is the most preferable definition of a bank. Next one is the Banking Companies Act of India defines bank as a bank is a financial institution which accepts money from the public for the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise, withdrawal by checks, ड्राफ्ट्स और ऑर्डर और अदरवाइज. दीज टू डेफिनेशंस आर द मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. हमें पता है कि बैंक हमारे लिए कौन सा वर्क कर रहा है, हमारे बीच में एक असिस्टेंस का वर्क कर रहा है. जितनी भी मनी है, सरप्लस ऑफ मनी है, अंडर डायर ऑफ नीड है, दोनों को लिंक करता है. सो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये जो बैंकिंग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, ये कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं, कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है. तो टाइप्स ऑफ बैंक, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैंक. एक तो हमें पता है कि ये जितने भी बैंकिंग है इसको एक हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी इस पर वर्क करती है, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ये जो जितने टाइप्स ऑफ बैंक है वो अफर्म है. कितने टाइप्स ऑफ बैंक है? मेनली हम 6 टाइप्स ऑफ बैंक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है डिपॉजिट बैंक्स, सेकेंड इंडस्ट्रियल बैंक, थर्ड सेविंग बैंक्स, फोर्थ एग्रीकल्चर बैंक, फिफ्थ एक्सचेंज बैंक एंड सिक्स्थ पार्ट में मिसलेनियस बैंक्स आ जाते हैं. सो नंबर 1 इज डिपॉजिट बैंक्स. डिपॉजिट बैंक्स ये भी टाइप ऑफ कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन इसमें मेनली जो कॉमर्शियल क्लास ऑफ पीपल होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, इसके इनसाइड आते हैं. इसमें जो हमारी नीडी पार्टीज होती हैं उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड होता है, क्रेडिट प्रोवाइड होता है, ये हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू किया जाता है. एंड लेकिन इसमें एक बात ये है कि आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड होता है, मतलब मैक्सिमम 3 to 6 months, इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे वो, ना वो इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो आपके पास जो पीरियड होगा दैट विल बी अ शॉर्ट टर्म पीरियड. तो शॉर्ट टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होते हैं इसमें. नंबर 2 इंडस्ट्रियल बैंक्स. इंडस्ट्रियल बैंक्स मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए होते हैं और ये लॉन्ग पीरियड के लिए आपको क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं. इसमें शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व होते हैं. इन बैंक्स के थ्रू आपको इनकी भी असिस्टेंस मिलती है. लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं ये मेनली जो होते हैं ये इंडस्ट्रियल फर्म्स को एडवाइजिंग के लिए होते हैं. ये वहाँ के लिए सेल्स और परचेज ऑफ शेयर्स इनका मेन जो प्रोग्राम होता है. जैसे आपने नाम सुना होगा आईएफसी का, एसएफसी का, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आईसीआईसी का नाम सुना होगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन. तो ये सब आपके इंडस्ट्रियल बैंक्स में ही आते हैं. नाउ नंबर 3 इज सेविंग्स बैंक. सेविंग्स बैंक क्या है? ये स्मॉल सम्स ऑफ डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं. ये मेनली उन लोग के लिए होते हैं जो हमारे लिटरली पुअर लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा सेविंग्स वगैरह डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये सेविंग बैंक्स बनाए गए थे. पहले इंडिया में इस टाइप के स्पेशल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो ये कौन परफॉर्म करता था? पोस्ट ऑफिस परफॉर्म करते थे ये टास्क सेविंग बैंक्स का. आज हमारी बैंक्स में भी इन सारे प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व कर दिया गया है, तो सेविंग बैंक्स के प्रोसीजर्स यहाँ भी
हो रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक्स मेनली फार्मर्स को हेल्प करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि मेनली कोऑपरेटिव बैंक हमारी वर्क करती हैं, जितनी भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, और लैंड मॉर्टेज बैंक्स हमारी वर्क करती हैं। ये दोनों एग्रीकल्चरल बैंक के अंडर आती हैं और ये मेनली फार्मर्स के लिए होते हैं। ये फार्मर्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 एक्सचेंज बैंक्स। एक्सचेंज बैंक्स क्या होते हैं? ये फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स होते हैं। इसमें फॉरेन करेंसीज का एक्सचेंज होता है एंड आपका जो भी जैसे मान लीजिए कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें आपको जितने भी फॉरेन हमारे डिपॉजिटर्स हैं तो उसमें भी ये असिस्ट करती हैं। एक्सचेंज बैंक्स जो होती हैं हमारी, मेनली ये फॉरेन ट्रेड के लिए होता है। जो भी जितनी भी कंट्री में फॉरेन ट्रेड हो रही हैं तो उनका जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो इन एक्सचेंज बैंक्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट है मिसलेनियस बैंक। मिसलेनियस बैंक स्पेशलाइजेशन के लिए, कुछ स्पेशलाइज सेक्टर्स के लिए होती हैं। इसमें जितनी भी स्पेशलाइज नीड है, जैसे कि आपने सुना होगा अमेरिका में एक अमेरिकन ट्रेड यूनियन बैंक है। ये जो बैंक हमारा कैटेगरी है, ये मेनली वहाँ के अमेरिकन ट्रेड यूनियन जो बैंक है ये वहाँ पर लेबर सेक्टर के लिए है। जितने भी लेबर्स हैं वो वहाँ पे अपना बैंक में जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करते हैं। इसी तरह लंदन में लंदन डिस्काउंट हाउस है, जहाँ पे जो जितने भी बिजनेस उस सिटी में प्रॉपर जितने भी बिजनेस रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बिल्स ऑफ डिस्काउंट वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। So class, today we discussed how these types of banks are emerging in India and how these are helping in the commercial sectors. In the next lecture, we will discuss the functions of banks also, how the commercial banks are functioning in our country. So thank you class. Keep learning.